नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर से नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। एक रहस्यमय स्टोरी है जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज एक सस्पेंस स्टोरी है जिसमें अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। यूँ तो हार्ट कॉमन लोगों में या हमारे समाज में एक लड़की या लड़का को उसमें लव के रूप में किया जाता है या फिर बीमारी के रूप में किया जाता है, हार्ट का ऑपरेशन या ऐसा। लेकिन यहाँ पर एक हार्ट गायब के रूप में है। मतलब एक लड़की के शरीर में एक लड़के का दिल मिलता है, वो भी एजेड। अब यहाँ पर रहस्यमय है कि ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की के शरीर में जो कभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ, कहीं शरीर में दाग भी नहीं था, और मात्र 19 साल के लड़की के शरीर में एक फीमेल की जगह मेल का हार्ट मिलता है। ये कहानी मुंबई के एक लड़की 19 साल की लड़की है। उसका नाम सनम हसन है, जो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है, जो फुटबॉल भी खेलती है, जिम भी जाती है। और ये लड़की इंटर कर लेती है तो कहती है कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूँगी। इधर फुटबॉल भी स्कूल में खेलती थी, फुटबॉल में हिस्सा भी ले चुकी थी। तो इसके पिताजी मान जाते हैं और वो मुंबई से जाकर पुणे में जाती है, फैशन डिजाइनिंग के उसमें वहाँ कोर्स करती है और पार्ट टाइम वहाँ जॉब भी करती है लड़की। जबकि लड़की अच्छे परिवार से है, समृद्ध परिवार से है, क्योंकि पार्ट टाइम वहाँ जॉब करती है। जब उसका 19वां जन्मदिन आता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तो कहते ठीक है, मनाओ। जन्मदिन मनाते हैं लोग शाम रात में। अपने पापा को यानी अपने फैमिली को फ़ोन कर देती है कि इतने टाइम हम यहाँ पर हैं और मेरे दोस्त लोग जन्मदिन मना रहे हैं। तो वो वहीं रुकी रहती है। उसके पिताजी कोई इतराज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ सब लोग रहते थे। फिर उसकी तबीयत 2 बजे ख़राब होती है तो लोग सोचते हैं कि ये मतलब कुछ खा लिया है तो इसके शरीर में गैस चली गई है, इसलिए ये थकी लग रही है, इसको कह दो आराम करने खातिर। डॉक्टर के पास नहीं ले जाकर उसको कहते जाओ तुम अपने रूम में आराम करो। और सब ड्रिंक भी किए रहते हैं, वो जाती है आराम करने। लेकिन जब सुबह उसके दोस्त जाते उससे मिलने तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो उसके दोस्त फिर पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पास के पुणे के ससून हॉस्पिटल में। पुणे के ससून हॉस्पिटल पास में था, वहाँ पर ले जाते भर्ती दिखाते हैं तो वहाँ उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो सभी लोग इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसकी फैमिली आती है, तब आती है तो इसका जो बॉडी होता है फिर उसका शरीर जो है पोस्टमार्टम के लिए जाता है। पोस्टमार्टम पुणे के ससून हॉस्पिटल में होता है। फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है तो बताया जाता है कि इसके हृदय में फीमेल की जगह मेल का हृदय लगा हुआ है। यहाँ से मामला फंसता है तो इसको फिर जांच के लिए भेजा जाता है। फिर से जांच के लिए पहली टीम कहाँ जाती है? पहली बार जब जांच होता है वो कालिना के पहली बार फॉरेंसिक लैब में होता है, जहाँ पर बताया जाता है कि लड़की के हृदय में एक मेल का हृदय लगा हुआ है, मेल का दिल लगा हुआ है। ये सुन करके पढ़ करके उसके पिता
थोड़ा अचंभित होते हैं, ये कैसे हो सकता है। वहाँ के डॉक्टर भी अचंभित होते हैं कि यह कैसे हो सकता है। तब उसकी जांच फिर से हैदराबाद की टीम वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ पर लोग बताते हैं कि इसकी जो हृदय में है, जो इसके शरीर में हृदय है, वो किसी 40-45 साल की महिला का हृदय है। और जो 70 से 75% ब्लॉक है। एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। इस रिपोर्ट में विश्वास नहीं होता कि कैसे हो सकता है। वहाँ की टीम बता रही कि पुरुष का है, यहाँ की टीम बता रही कि महिला का है। और फिर 19 साल की लड़की, जो कि जब मृत्यु से पहले अपने स्कूल के, जो 19 साल की लड़की थी, 12 दिन पहले ही कॉलेज के एक टूर्नामेंट में भाग लेती है। और फिर उसके बाद भी जा कर के घटना के एक दिन पहले ही घटना के एक दिन पहले जिम में कार्डियो एक्सरसाइज भी करती है। ये संभव नहीं कि एक लड़की ऐसे हो और इतने ब्लॉकेज हो। तब पुलिस वाले कहते हैं इसमें कुछ वही नहीं हो मिल पा रहा है, मतलब रिपोर्ट कुछ और कह रही है, हो कुछ और रहा है। तब इसमें सीबीआई को लगाया जाता है कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई करे। जांच लेती सीबीआई फिर इसका जो जांच लेती है, लेकिन इससे सीबीआई जाने से पहले ही इसकी जो बॉडी होती है वो वर्सोवा के एक कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। वहाँ से ये निकालने जाती है सीबीआई बिना किसी कानूनी प्रक्रिया। तो वहाँ लोग नहीं निकालने देते। फिर सीबीआई को कागज़ लाना पड़ता है पूरा मामला बताते हुए। जब वो कागज़ मिलता है तब लाते हैं, फिर उसकी जांच होती है। फिर भी वही चीज़ आ रहा है। सीबीआई के अनुसार फिर एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट आती है हिस्टोपैथोलॉजी, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु इसमें एक हृदय रोग के साथ होता है, जो शराब के नशे में हुई है। और रिपोर्ट में कहा गया कि सनम का दिल 70% रुकावट थी। जब ये जांच चल रही थी तभी वहाँ पर 4-5 मतलब और भी रखा हुआ था, जिसमें 4 औरतों का, एक मेल का। 12-13 की बात है। वहाँ पर जहाँ जांच पहली बार हुआ था वहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा होता। प्रेजेंट टाइम में तो कैमरा लगा रहता है, लेकिन अब पहले वहाँ पर कैमरा नहीं लगा रहता था। तो इससे पता भी नहीं किया जा सकता कि जो हार्ट है इधर से उधर किया गया और उधर से इधर किया गया। ये भी नहीं कोई बता सकता कि जो हार्ट है कि मेल में क्या अंतर होता है, फीमेल में क्या अंतर होता है। डॉक्टरों से पूछा गया। डॉक्टरों ने कहा कि जिसने भी रिपोर्ट बनाई है, ये जब पता ही नहीं हो सकता है, कई सर्जन होते हैं और ये पता ही नहीं हो सकता कि ये हार्ट जो है एक लेडीज़ का है या एक जेंट्स का है, ये नहीं पता लगाया जा सकता। लेकिन इसमें जो फार्मेसी टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है, इसमें 2 रिपोर्टें हैं, दोनों ही रिपोर्ट अलग अलग बयां कर रही हैं। 12 साल हो गए, अभी तक सीबीआई का कोई भी जांच सामने नहीं आया, फाइनल जांच सामने नहीं आया। और माँ बाप अभी भी इस उम्मीद के साथ जुटे हैं कि शायद मेरे बेटे को न्याय मिले। बहुतों ने जहाँ पार्टी कर रहे थे वहाँ पर भी उन लोगों पर आरोप लगाया कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो ऐसा हो गया है। लेकिन उसके पिता ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी थी ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। उसके दोस्त भी सभी अच्छे हैं। यदि ऐसा होता तो वो लोग मुझे फ़ोन नहीं करते।
वहाँ से भागने की कोशिश करते। उन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ मेन चक्कर है कि रिपोर्ट जो बनाई गई है वो कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़की के पहले तो कभी ऑपरेशन हुआ नहीं है जो हार्ट बदला गया है। ये सिर्फ जांच के समय ही हार्ट हुआ है कि एक फीमेल की जगह मेल का मतलब फीमेल की जगह मेल का हार्ट निकला है। जांच अभी भी जारी है। ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि क्या ये पता लगाया जा सकता है कि जो हार्ट है ये फीमेल का है या मेल का। शायद हो सकता है कि लेडीज़ों में जेंट्स में छोटा बड़ा होता हो, या किसी का ठोस होता, जिससे कि लेडीज़ों का शरीर कोमल होता है, जेंट्स का थोड़ा सा बस ठोस होता है। तो शायद हार्ट भी ऐसा हो कि ठोस होता है और मुलायम होता है। सभी न्यूज़ चैनलों को, सभी को, उसके माँ बाप को, सभी को इस रिपोर्ट की नहीं मतलब इस रिपोर्ट का इंतज़ार है कि आखिर क्या वाकई हार्ट अलग अलग होता है या नहीं, क्या हुआ उस लड़की के साथ, ताकि उसको न्याय मिल सके। बीच में जब उसके पिता गए थे, जांच गलत आई थी तो रिपोर्ट लिखाने गए थे कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। पुलिस आई तो थोड़ा छानबीन की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो उसके पिता को फील्ड में उतरना पड़ा था और उसके लिए इंसाफ मिले, इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तब ये केस सीबीआई को सौंपा गया। बस आज की ये कहानी थी सोनम कपूर की, जो 2012 में घटित हुई थी। कहानी आज आपके सामने। नेक्स्ट कहानी में फिर से नई कहानी के साथ देंगे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।